बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मुफ्ती मुशीरुल हक कासमी आज सहायक उर्दू अनुवादक 2025 मैराथन क्लास है, इसलिए गौर से सुनिए। आज का पहला सवाल है 201 पे अंत। तो अंत को उर्दू में कहते हैं आखिर। क्या बोलेंगे? आखिर, अंत, आखिर। 202 पे है प्रश्न पत्र। तो इसे उर्दू में कहते हैं सवालिया पेपर। क्या? सवालिया पेपर। प्रश्न पत्र इसे उर्दू में कहते हैं सवालिया पेपर। चलिए आगे। सवाल नंबर 203 पर है विकास। क्या है? विकास। तो विकास को उर्दू में कहते हैं तरक्की। क्या बोलेंगे? तरक्की। विकास इसे उर्दू में कहते हैं तरक्की। तरक्की कर लिया, विकास कर लिया। फिर आगे है कि अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो अल्लाह के वास्ते आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में साथियों में शेयर भी कीजिए। और जो आप नंबर देख रहे हैं 7310880977, आप इस नंबर पे मुझे मैसेज कीजिए और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए। उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको रोज़ाना का PDF बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा, कोई पैसा वैसा खर्च नहीं होगा। तो चलिए आगे। सवाल नंबर 204 पे है बुद्धि। क्या है? बुद्धि या बढ़ोतरी, दोनों का माना है उर्दू में इजाफा। क्या है? इजाफा। बुद्धि कह लीजिए या बढ़ोतरी कह लीजिए, दोनों का माना है उर्दू में इजाफा। 205 पे है आशा। क्या है? आशा। तो आशा को उर्दू में कहते हैं उम्मीद। क्या कहेंगे? उम्मीद। आशा, उम्मीद, आशा, उम्मीद। चलिए आगे। 206 पे है विशेषता। क्या है? विशेषता। तो इसे उर्दू में कहते हैं खुसूसियत या खूबी। विशेषता। विशेषता को उर्दू में कहते हैं खुसूसियत या खूबी। और 207 पे है क्या? कारण। 207 पे है कारण। तो कारण को उर्दू में कहते हैं वजह। क्या बोलेंगे? वजह, कारण, वजह। 208 पे है सिद्ध। क्या? सिद्ध। सिद्ध को उर्दू में कहते हैं साबित। क्या बोलेंगे? साबित। सिद्ध कर दिया यानी उसने साबित कर दिया। सिद्ध कर दिया यानी उसने साबित कर दिया। तो सिद्ध को उर्दू में कहते हैं साबित। 209 पे है संस्करण। क्या है? संस्करण। तो इसको उर्दू में कहते हैं वर्जन या एडिशन, दोनों आप कह सकते हैं। संस्करण इसे उर्दू में वर्जन भी कहते हैं और एडिशन भी कहते हैं। 210 पे है सुधार। क्या? सुधार। तो सुधार को उर्दू में कहते हैं तस्हीह या इस्लाह, दोनों आप कह सकते हैं। तस्हीह या इस्लाह, दोनों आप कह सकते हैं। चलिए आगे। 211 पे है जिज्ञासा। क्या है? जिज्ञासा। तो जिज्ञासा को उर्दू में कहते हैं तजस्सुस। क्या बोलेंगे? तजस्सुस। जिज्ञासा इसे उर्दू में कहते हैं तजस्सुस। चलिए आगे। 212 पे है आदर और सम्मान। आदर और सम्मान इसे उर्दू में कहते हैं एहतराम और इज्जत। एहतराम और इज्जत। आदर और सम्मान इसे उर्दू में कहते हैं एहतराम और इज्जत। यानी आदर को कहेंगे एहतराम और सम्मान को उर्दू में कहेंगे इज्जत। आदर और सम्मान यानी एहतराम और इज्जत। चलिए आगे। 213 पे है आलोक में। क्या है? आलोक में। आलोक में तो इसे उर्दू में कहते हैं रोशनी में। आलोक में, रोशनी में। ये फला बातों की रोशनी में, फला बातों के आलोक में, तो यही रोशनी है। 214 पे है संशोधित।
संशोधित, तो इसे उर्दू में कहते हैं तरमीम। क्या बोलेंगे? तरमीम, संशोधित, तरमीम। तरमीम के माना है रद्दो बदल करना। 215 पे चिन्ह, क्या है? चिन्ह या निशान, चिन्ह या निशान, इसे उर्दू में कहते क्या? निशान ही कहते हैं। चिन्ह कहिए या निशान। तो निशान का जो लफ्ज है उर्दू के अंदर भी इस्तेमाल होता है और हिंदी के अंदर भी इस्तेमाल होता है। 216 पे भाषा, क्या है? भाषा। तो भाषा को उर्दू में कहते क्या? जबान। क्या बोलेंगे? जबान। भाषा को उर्दू में कहते हैं जबान। 217 पे है वर्णमाला, क्या है? वर्णमाला। तो वर्णमाला को उर्दू में कहते हैं क्या? हुरूफे तहज्जी। वर्णमाला को उर्दू में कहते हैं हुरूफे तहज्जी। चलिए आगे। 218 पे है एक वचन, क्या है? एक वचन या एकल अक्षर, दोनों एक ही बात है। एक वचन कहिए या एकल अक्षर कहिए, दोनों एक ही बात है। और इसको उर्दू में कहते हैं क्या? मुफरद हुरूफ। मुफरद हुरूफ, मुफरद हुरूफ। जैसे कि अलिफ है, अलग हो गया। बा है, ये अलग है। ता है, तो ये अलग है। तो अलग अलग जो हुरूफ है, जो तन्हा लफ्ज हो, उसे क्या बोलेंगे? मुफरद हुरूफ है। इसको हिंदी में आप एक वचन भी कह सकते हैं और एकल अक्षर भी कह सकते हैं। 219 पे है कि संयुक्त वर्णमाला, संयुक्त वर्णमाला, या इसको आप मिश्रित अक्षर भी कह सकते हैं। संयुक्त वर्णमाला और मिश्रित अक्षर दोनों एक ही बात है। मुरक्कब हुरूफ, क्या है? मुरक्कब हुरूफ को कहते हैं हिंदी में संयुक्त वर्णमाला या मिश्रित अक्षर, ये आप दोनों कह सकते हैं। 220 पे है क्या? आवाज, ध्वनि। ध्वनि, तो ध्वनि को उर्दू में कहते हैं क्या? आवाज। ध्वनि उर्दू में कहते हैं आवाज। इससे आगे है 221 पे सराहना, क्या? सराहना या परिभाषा, दोनों का माना सेम है। इसे उर्दू में कहते हैं क्या? तारीफ। क्या बोलेंगे? तारीफ। सराहना या परिभाषा, दोनों को उर्दू में कहते हैं क्या? तारीफ। तारीफ, डिफिनेशन। 222 पे है आपसी संबंध, क्या है? आपसी संबंध है। इसे उर्दू में कहते हैं बाहमी ताल्लुक। क्या? बाहमी ताल्लुक। आपसी, तो आपसी को कहेंगे बाहमी, आपसी को उर्दू में कहेंगे बाहमी। और संबंध, संबंध को उर्दू में कहते हैं ताल्लुक। तो आपसी संबंध, इसे उर्दू में कहते हैं बाहमी ताल्लुक। 223 पे पिता, क्या है? पिता। पिता, तो इसे उर्दू में कहते हैं क्या? वालिद। वालिद, पिता, वालिद। और माता, माता को उर्दू में कहते हैं क्या? माँ या वालदा। माता को उर्दू में कहते हैं वालदा। 224 पे है प्रदान करना, क्या है? प्रदान करना। इसको उर्दू में कहेंगे फराहम करना। क्या बोलेंगे? फराहम करना, प्रदान करना। इसे उर्दू में कहते हैं फराहम करना। चलिए आगे। 225 पे है अध्यापक या शिक्षक। अध्यापक या शिक्षक, दोनों आप कह सकते हैं। इसे उर्दू में कहते हैं मुअल्लिम या मुदर्रिस या उस्ताद। आप इन तीनों में से जो भी चाहे कह सकते हैं। किसको? अध्यापक को या शिक्षक को। यानी एक ही चीज के कई कई नाम हैं। 226 पे विद्यार्थी, क्या है? विद्यार्थी या छात्र। इसे उर्दू में कहते हैं तलबा या तालिबी इल्म। तो तालिबी इल्म की जमा क्या है? तलबा, बहुत सारे पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं। तो विद्यार्थी या छात्र, दोनों को आप कह सकते हैं तलबा भी और तालिबे इल्म भी कह सकते हैं। 227 पे है
प्रधानाचार्य, प्रधानाचार्य या प्रधान अध्यापक, प्रधानाचार्य या प्रधान अध्यापक दोनों आप कह सकते हैं। और इसको उर्दू में कहते हैं क्या, प्रिंसिपल या नासिम, प्रिंसिपल या नासिम आप दोनों कह सकते हैं। किसको, प्रधानाचार्य को या प्रधान अध्यापक को। 228 पे है पुस्तकालय। तो पुस्तकालय इसको उर्दू में कहते हैं लाइब्रेरी। क्या बोलेंगे, लाइब्रेरी। असल लफ्ज है पुस्तक आले। तो पुस्तक के माना क्या है, किताब है, और आले के माना घर। तो किताब वाला घर, किताब रखने का घर। तो उसी को शॉर्ट में कह दिए पुस्तकालय, या और इसको उर्दू में कहते हैं क्या, लाइब्रेरी। पुस्तकालय को उर्दू में कहते हैं लाइब्रेरी। 229 पे कार्यालय कार्य, कार्यालय कार्य, कार्यालय कार्य। इसे उर्दू में कहते हैं क्या, ऑफिस का काम। क्या बोलेंगे, ऑफिस का काम। कार्यालय, कार्यालय के माना ऑफिस, कार्यालय के माना उर्दू में ऑफिस, और कार्य के माना उर्दू में काम। तो कार्यालय कार्य, ऑफिस का काम। 230 पे महिला शिक्षक। क्या है, महिला शिक्षक है। तो इसे उर्दू में कहते हैं मुअल्लिमा या उस्तानी, दोनों आप कह सकते हैं। महिला, महिला शिक्षक जो मैडम जो होती है महिला शिक्षक, तो इसे उर्दू में मुअल्लिमा भी कह सकते हैं और उस्तानी भी कह सकते हैं। 231 पे गणतंत्र। क्या है, गणतंत्र, गणतंत्र। इसे उर्दू में कहते हैं जमहूरिया। क्या बोलेंगे, जमहूरिया, गणतंत्र जमहूरिया। 232 पे गणतंत्र दिवस, गणतंत्र दिवस। इसे उर्दू में कहते हैं यौम जमहूरिया। यौम दिवस मानी यौम, और गणतंत्र जमहूरिया। तो गणतंत्र दिवस इसे उर्दू में कहेंगे यौम जमहूरिया, यौम जमहूरिया। 233 पे है लोकतांत्रिक। क्या है, लोकतांत्रिक। इसे उर्दू में कहते हैं जमहूरी। क्या बोलेंगे, जमहूरी, लोकतांत्रिक। इसे उर्दू में कहेंगे जमहूरी। 234 पे अध्यक्ष। क्या है, अध्यक्ष। तो अध्यक्ष को उर्दू में कहते हैं क्या, सदर। अध्यक्ष को उर्दू में कहते हैं क्या, सदर, अध्यक्ष सदर। 235 पे उपाध्यक्ष। क्या है, उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष। इसे उर्दू में कहेंगे नायब सदर, नायब सदर। असल में ये लफ्ज उप अध्यक्ष असल लफ्ज है। तो उप के माना नायब जो कायम मकाम होता है, और अध्यक्ष के माना सदर। तो उपाध्यक्ष एक साथ कह दिया गया। इसे उर्दू में कहते हैं क्या, नायब सदर, नायब सदर। आगे 236 पे सभापति। क्या है, सभापति। तो सभापति को उर्दू में कहते हैं चेयरमैन। क्या बोलेंगे, चेयरमैन या सदर, दोनों आप कह सकते हैं। 236 पे सभापति। क्या है, सभापति। इसे उर्दू में चेयरमैन भी कह सकते हैं और सदर भी कह सकते हैं। चलिए आगे 237 पे सचिव। क्या है, सचिव। तो सचिव को आप उर्दू में कह सकते हैं सेक्रेटरी। क्या, सेक्रेटरी, सचिव यानी सेक्रेटरी। सचिव को उर्दू में कहते हैं क्या, सेक्रेटरी। 238 पे है प्रधान सचिव। क्या, प्रधान सचिव। इसे उर्दू में कहते हैं मोतमद उज़्मा। क्या बोलेंगे, मोतमद उज़्मा या जनरल सेक्रेटरी। क्या बोले, जनरल सेक्रेटरी आप दोनों कह सकते हैं। प्रधान सचिव, मोतमद उज़्मा या जनरल सेक्रेटरी दोनों आप कह सकते हैं। 239 पे है अपर सचिव। क्या है, अपर सचिव। 239 पे है अपर सचिव। तो इसे उर्दू में कहते हैं अपर सचिव या अतिरिक्त सचिव, अतिरिक्त सचिव। इसे उर्दू में कह सकते हैं आप के एडिशनल सेक्रेटरी, एडिशनल
एडिशनल सेक्रेटरी या मोतमद सानी दोनों आप कह सकते हैं। अपर सचिव या अतिरिक्त सचिव, तो इसे आप उर्दू में एडिशनल सेक्रेटरी भी कह सकते हैं और मोतमद सानी भी कह सकते हैं। 240 पे है निजी सचिव, निजी सचिव, निजी सचिव, तो इसे उर्दू में कहते हैं पर्सनल सेक्रेटरी, पर्सनल सेक्रेटरी। निजी यानी जाती, निजी पर्सनली, तो निजी सचिव इसे उर्दू में कहते हैं पर्सनल सेक्रेटरी, पर्सनल सेक्रेटरी आप इसे उर्दू में कह सकते हैं। तो आज का सबक मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। बस आखिर में आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप अल्लाह के वास्ते सवाब की नीयत से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में साथियों में शेयर भी कीजिए। और जो आप नंबर देख रहे हैं 7310880977, आप इस नंबर पे मुझे मैसेज कीजिए और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए। इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको रोज़ाना का PDF बिल्कुल फ्री में मिलता रहेगा। तो चलिए, मैं मुफ्ती मुशीरुल हक कासमी फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।